नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कबीर के निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप। एक प्रश्न और बनता है कबीर के राम पर कि वो निर्गुण है या सगुण राम। अब जैसे कि आज का हमारा जो टॉपिक है उससे ही पता चलता है कि कबीर के ब्रह्म कैसे हैं, निर्गुण ब्रह्म। तो कबीर के राम भी निर्गुण राम ही होंगे। चलिए सिद्ध करते हैं, कुछ पॉइंट्स इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं कि कबीर के निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप। दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही लाभकारी वीडियो होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। कबीरदास जी जो थे वो भक्ति काल की जो निर्गुण काव्य धारा थे उसकी संत काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। याद रखिए, भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा में जो संत काव्य धारा है उसके प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास जी। ये प्रश्न भी बनता है। कबीर के निर्गुण ब्रह्म पर भारतीय अद्वैतवाद का और मुस्लिम एकेश्वरवाद का प्रभाव है। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि कबीर के निर्गुण ब्रह्म पर किसका प्रभाव है? भारतीय अद्वैतवाद और मुस्लिम एकेश्वरवाद का प्रभाव है। कबीर का ब्रह्म निराकार, अद्वैत, अजन्मा है। निराकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं होता। अद्वैत मतलब आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं है, दो नहीं है, एक ही है। अजन्मा जिसका जन्म नहीं होता। तो कबीर के जो राम है वो कैसे हैं? निराकार हैं, अद्वैत हैं और अजन्मे हैं। उसका रूप आकार नहीं है और वह पुष्पगंध से भी अधिक सूक्ष्म है। इनका मानना है कि इनके जो ब्रह्म हैं कबीरदास जी के, उनका कोई रूप आकार नहीं है और वो पुष्पगंध से भी अधिक सूक्ष्म मतलब पतली हैं। जैसे कि उन्होंने कहा, जाके मुख माथा नहीं, ना ही रूप अरूप, पूप वास्ते पात्रा ऐसा तत्व अनूप। ये कह रहे हैं कि जिसके ना मुख है ना माथा है, ऐसा अरूप रूप न, और ना ही जिसका रूप है और ना ही वे अरूप हैं, और पूप वास्ते भी पतले हैं, ऐसे मेरे ब्रह्म हैं। कबीर ने अपने निर्गुण ब्रह्म के लिए वही नाम प्रयोग किए हैं। कौन से नाम प्रयोग किए हैं? जो सगुण भक्त अपने परमात्मा के लिए लेते हैं। कबीर अपने ब्रह्म को राम, रहीम, गोविंद, हरि, केशव, माधव, खुदा आदि नामों से संबोधित करते हैं। अब कबीर इन नामों से अपने ईश्वर को संबोधित क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो नाम है वो भारतीय जनता, जो हमारी अशिक्षित जनता थी, उनके लिए ये प्रसिद्ध नाम है। सगुण भक्त कवियों ने इन नामों से भक्ति भाव जगाया था लोगों में। तो इन्हीं जाने पहचाने नामों को कबीरदास जी ने अपने निर्गुण ब्रह्म के लिए प्रयोग किया और इनमें भी राम नाम जो है वो उनका सर्वप्रिय नाम है। कबीर का मानना है कि उनके ब्रह्म का कोई लक्षण नहीं है, कोई वेश नहीं है, उन्हें नेत्रों से देखा नहीं जा सकता। अब जब किसी चीज़ का कोई रूप आकार ही नहीं है, कोई वेश नहीं होगा, तो हम आंखों से कैसे देखेंगे? तो उनके जो ब्रह्म थे वो नेत्रों से दिखाई नहीं देते थे। कबीर के ब्रह्म उनके अनुसार ज्योति स्वरूप हैं। उनका तेज सूर्य के समान है। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं, देखा ही परवान। कबीर के ब्रह्म सर्वव्यापी, अकथनीय, अगोचर और विलक्षण है। सर्वव्यापी मतलब जो हर जगह मौजूद हैं, कण कण में। अकथनीय मतलब जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अगोचर मतलब जो दिखाई नहीं देते। विलक्षण मतलब जिनके लक्षण अलग हैं। कबीर अवतारवाद में विश्वास नहीं करते। इनका मानना है कि जो ईश्वर हैं वो जन्म नहीं लेते, अवतार नहीं लेते, इसीलिए उनका निर्गुण ब्रह्म अजन्मा है। कबीर के राम दशरथ पुत्र राम न होकर निर्गुण निराकार परमात्मा ही हैं। यही तो दूसरा प्रश्न बनता है कि कबीर के राम कैसे हैं? कबीर के राम जो हैं वो निर्गुण निराकार परमात्मा हैं। दशरथ पुत्र राम न होकर निर्गुण निराकार राम हैं। कबीर का मानना है कि ईश्वर एक ही है। कबीर का मानना क्या है? कि जो ईश्वर है वो एक ही है। उनके अनुसार हिंदुओं का राम, मुसलमानों का रहीम एक ही है। भगवान, अल्लाह, जगदीश, ये सिर्फ नाम का फ़र्क है और असल में भगवान जो ईश्वर जो है वो एक ही हैं। उनके अनुसार दो जगदीश नहीं हो सकते। दुई जगदीश कहाँते आया, कहूँ कौन भर पाया। कबीर का ब्रह्म निर्गुण, निराकार, घट घट व्यापी और सूक्ष्म है। मतलब वो हर जगह मौजूद हैं, निराकार हैं, सूक्ष्म हैं। उनका ब्रह्म वेदांत एवं एकेश्वरवाद का मिला जुला स्वरूप है। याद रखिए, उनका जो ब्रह्म वो क्या है? वेदांत और एकेश्वरवाद का मिला जुला स्वरूप।
कबीर कहते हैं कि मेरे राम दशरथ पुत्र राम नहीं है, उन्होंने खुद कहा है। दशरथ सुती हूँ लोग बखाना, राम नाम का मर्म है आना। कबीर को ईश्वर के अनेक नामों में राम नाम जो है वो सर्वप्रिय है, क्योंकि भारतीय जनता को भी राम नाम से प्रेम था। कबीर ने ब्रह्म और जीव की एकता का प्रतिपादन किया है। वे कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा दो नहीं हैं, दोनों एक ही हैं। वे माया के कारण दो प्रतीत होते हैं। माया के आवरण से मुक्त होने पर उनका एकत्व स्पष्ट हो जाता है। इनका मानना है कि जो आत्मा परमात्मा है, आदमी माया मोह माया के चक्कर में पड़कर दोनों को अलग मानने लगता है, लेकिन जब माया हट जाती है तो दोनों का जो एकत्व है वो स्पष्ट दिखाई देने लगता है। जैसे देखिए, जल में कुंभ, कुंभ में जल, मतलब पानी के भीतर क्या है, एक घड़ा है और घड़े में भी पानी भरा हुआ है। बाहर भीतर पानी, मतलब उस घड़े के बाहर और भीतर दोनों तरफ पानी है। फूटा कुंभ जल जल ही समाना, मतलब जैसे ही वो घड़ा फूट जाएगा तो बाहर का पानी और घड़े के अंदर का पानी एक हो जाएगा। इसी तरह आत्मा और परमात्मा का संबंध है। जैसे ही हमारे शरीर से आत्मा मुक्त हो जाती है, वो परमात्मा में जाकर मिल जाती है। कबीर का ब्रह्म अरूप है, वह नेत्रों का विषय नहीं है। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि कबीर के ब्रह्म निर्गुण, निराकार, अजन्मा, सर्वव्यापी, अरूप, विलक्षण एवं अद्वैत है। उनके राम दशरथ पुत्र राम न होकर निर्गुण, निराकार, अजन्मे राम हैं। तो इतने विवेचन से हम समझ सकते हैं कि जो कबीर के जो राम थे वो दशरथ पुत्र, मतलब सगुण रूप में राम न होकर निर्गुण निराकार राम हैं। अब इन्होंने अपने निर्गुण निराकार ईश्वर के लिए राम नाम ही क्यों दिया, ये प्रश्न भी उठता है। तो इन्होंने अपने निर्गुण निराकार ईश्वर के लिए राम नाम इसलिए दिया क्योंकि पहली बात तो जो ये राम नाम है वो इनके गुरु कबीर दास जी के जो गुरु थे रामानंद जी, उन्होंने राम नाम का प्रयोग सबसे पहले किया था और अपने गुरु का मान रखते हुए इन्होंने राम नाम का प्रयोग किया। लेकिन रामानंद के जो राम थे उनके स्वरूप को इन्होंने अपनी बुद्धि से बदल दिया और सगुण की जगह निर्गुण राम की चर्चा इन्होंने की। दूसरी बात, सगुण राम की उपासना करने से बाह्य आडंबर जैसे मूर्ति पूजा, व्रत, जप, तप, इस तरह के बाह्य आडंबरों का फैलाव हो रहा था, जिसका विरोध कबीरदास जी कर रहे थे। इनका मानना है कि सीधी सादी भक्ति करो, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इन बाह्य आडंबरों का विरोध करने के लिए भी इन्होंने निर्गुण राम पर बल दिया। निर्गुण राम जपूरे भाई। और तीसरी बात ये थी कि जो हमारी भारतीय जनता थी उस समय अशिक्षित थी और वो सिर्फ रामानंद द्वारा दिए गए सगुण राम की भक्ति करती थी। राम नाम से सभी लोग परिचित हो चुके थे, तो कबीरदास जी ने राम नाम को ही अपने निर्गुण ब्रह्म के लिए इस्तेमाल करना उपयुक्त समझा, ताकि जनता जल्दी से उनके निर्गुण निराकार ब्रह्म के स्वरूप को अपना ले। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोज़ आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।